हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सुनील एकेडमी। और इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं टाइप 4 ट्रिगोनोमेट्री टाइप 4, जिसमें प्रूव करने से रिलेटेड क्वेश्चन होगा जो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूले पे बेस्ड होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं इस सीरीज में और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। इस सीरीज के पहला क्वेश्चन, तो इस सीरीज का पहला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। पिछले पार्ट में हमने 1 से 5 तक बात किया हुआ, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। और इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी डायरेक्टली हमको दिखाई नहीं दे रहा है, पहली बात। और दूसरी बात कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी नहीं है कि उसको हम तोड़ सके a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऐसा कुछ हमको डायरेक्ट तो दिख नहीं रहा है इस तरीके की चीजें, ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें एक दो चीजें हैं जिसको आप क्लियर कर सकते हैं। तो वो क्या है? सेक थीटा माइनस टेन थीटा। एक पैटर्न आप समझिए कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना दिखे कि क्या करना है नहीं करना है, नहीं पता चले, तो आप क्या कीजिए, बेसिकली सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर दीजिए। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? 1 बाई कॉस थीटा। टेन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है। और ये क्या है साइड में? 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पे एक चीज आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से है 1/a प्लस c/b। तो अगर एडिशन होता है, अगर बेस सेम होता है तो क्या करते हैं? ऊपर जस का तस ऐड कर देते हैं। चाहे सब्ट्रैक्ट होता है तो क्या करते हैं? ऊपर जस का तस सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ भी क्या होगा? 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, ब्रैकेट में इसको घेर देते हैं क्योंकि यहाँ भी हमारे पास एक टर्म है और जानते हैं कि इसको ऊपर कंसीडर किया जाता है तो बाई 1 कर देते हैं। तो आप यहाँ आप देख रहे होइएगा कि यहाँ अब a प्लस बी इंटू माइनस बी हमारा आ गया। तो क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और नीचे तो कॉस थीटा है ही। और आप पहले से जानते हैं छोटी छोटी बातें अलजेब्रा में कि एक्स स्क्वायर बाई एक्स होगा तो कितना होगा? एक्स होगा। एगो एक्स से वो कैंसिल हो जाएगा, एक्स बचेगा। उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा? कॉस थीटा होगा। और यही तो हमको चाहिए था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ भी कुछ इस तरह का है। ठीक है, ये कैसे बनेगा? तो आप एक काम तो ये कर सकते हैं कि आप स्क्वायर रूट के अंदर जो दिया हुआ है उसको पहले ठीक कीजिए। ठीक है, कैसे? तो सेक थीटा माइनस 1 बाई सेक थीटा प्लस 1। आप रेशनलाइजेशन में पढ़े होंगे कि नीचे वाला जो भी होता है उसको उलट करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ रेशनलाइजेशन तो नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा करने से फायदा जरूर होता है। तो ऊपर में क्या हो गया? सेक थीटा माइनस 1 का स्क्वायर हो गया। नीचे में क्या हो गया? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो कि आगे चल करके यही क्या हो जाएगा? आपका टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा तो इसका स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा। तो कुछ इसी तरीके की चीजें यहाँ पे होने वाली है। ठीक है। ठीक है, कुछ इस तरह की चीजें यहाँ पे हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एलएचएस में हमारा क्या है? सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1। यहाँ पे हम क्या करते हैं? वही काम करते हैं। सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा प्लस 1
ये हो जाएगा सेक थीटा -1। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ भी नीचे वाला जो है उसके अपोजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेक थीटा +1, नीचे में माइनस है तो प्लस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। सेक थीटा +1 ठीक है। अब फायदा क्या होगा, ऊपर में हो जाएगा सेक थीटा -1 का स्क्वायर और नीचे में क्या हो जाएगा a + b × a - b, तो सेक स्क्वायर -1 और स्क्वायर रूट तो रहेगा ही। सेक थीटा +1 बाय सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अब क्या हो सकता है, ठीक है। अब इसमें अगर देखें तो आप ऐसा कुछ हो सकता है कि यहाँ पे सेक थीटा -1 का स्क्वायर भी है और स्क्वायर रूट भी है, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर भी खत्म हो जाएगा और स्क्वायर रूट भी खत्म हो जाएगा और नीचे में क्या हो जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1, तो आप डायरेक्ट यहाँ टेन थीटा लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर तो नीचे भी है। उसी तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर में स्क्वायर भी है रूट भी है तो स्क्वायर और रूट दोनों खत्म। नीचे में भी क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा होगा और रूट भी है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेन थीटा हो गया। ठीक है, अब अगर आगे देखें आप तो क्या हो जाएगा, देख रहे हैं कि LHS में दोनों का नीचे में क्या है, डिनोमिनेटर में सेम है, तो क्या हो जाएगा टेन थीटा और ऊपर में क्या हो जाएगा सेक थीटा -1 प्लस सेक थीटा +1। अब यहाँ क्या फायदा होगा, तो +1 -1 कैंसिल हो गया तो क्या हो गया 2 सेक थीटा बाई टेन थीटा। अगर आप इसको तोड़ना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, अब अगर आप देखिए तो 2 तो 2 ही रह जाएगा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा 1 होता है और इंटू 1 हो गया और 1 बाई साइन क्या हो जाता है, कॉसेक थीटा हो जाता है। इस तरीके से क्या हो गया 2 कॉसेक थीटा और यही तो हमारा RHS है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हाँ यहाँ पे भी कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हैं और इसमें क्वेश्चन लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है, हम उसको ठीक कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा रहा। ठीक है, अब यहाँ क्या है, तो LHS में हमारा क्या है, LHS में है हमारा सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। यहाँ डायरेक्टली तो कुछ दिख नहीं रहा है, कोई फॉर्मूला बेस्ड कोई चीजें हो सकती है, लेकिन हाँ ऐसा करते हैं, जब ऐसी बात है तो हम क्या कर देते हैं कि साइन कॉस में चेंज कर देते हैं, फर्स्ट वाला को थोड़ा देर रहने देते हैं। अभी क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब यहाँ क्या हो सकता है,
अगर आप यहाँ देखिए तो आप यहाँ भी बेस सेम है तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर जस्ट का तस ऐड हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, सॉरी 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या होगा, तो सेक थीटा ऊपर में हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे हो गया कॉस थीटा। ठीक है, अब ऐसा करते हैं इस वाले को भी चेंज कर देते हैं, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में तो कॉस थीटा पहले से है ही, तो इसको एक स्टेप और बनाते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बाय नीचे भी क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा है, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लीकेशन में कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। बस इसको सिंपली कट आउट करने के, इसको काटने के लिए हमने ऐसा किया है, और कोई वजह नहीं है। आप चाहते तो यहाँ भी काट करके इक्वल टू 1 कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि कुछ हो सकता है, तो ये बात तो ठीक है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई होने वाला जैसा कुछ तो नहीं है, लेकिन ये हो सकता है, यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है। ये क्वेश्चन का अरेंजमेंट ही हमने इस तरीके से किया है ताकि जहां पे ना भी दिखता हो सामने सामने कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे अरेंज हो रहा है, वहां पर भी आप क्या कर सके, जरूरत के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, उसको अरेंज आप कर सकते हैं, उस तरह की सिचुएशन को आप क्रिएट कर सकते हैं जैसा हमको जरूरत है। जैसे यहाँ पे देखिए ऐसा तो अभी कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन हाँ अभी जस्ट दिखेगा आपको, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन लिख सकते हैं, तो आप सही सोच रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा की जगह, तो इसको भी लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, इसको ऐसा ही करते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ऐसा कॉस के साथ भी कर सकते हैं, तो वही काम यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और पहले से तो 1 माइनस कॉस थीटा है ही। ठीक है, यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, उसके बाद है 1 माइनस साइन थीटा। अब आपको कुछ कैंसिल होता हुआ दिखाई देगा कि 1 माइनस कॉस से कैंसिल हो जाए, 1 माइनस साइन से कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या 1 प्लस साइन थीटा ऊपर बचेगा, और नीचे बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, और यही तो हमको चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर आपको सामने सामने दिख रहा है कि हाँ यहाँ पर तो आपको a प्लस बी इंटू एम माइनस बी, तो यहाँ आपको सामने सामने दिख रहा है कि यहाँ पे आप कर सकते हैं, और वैसा करने से आपको फायदा भी होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन 1 प्लस कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
और ये इक्वल टू में क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो अगर स्क्वायर लग जाता है तो क्या हो जाएगा, इधर भी क्या होगा, स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्या है, ये तो बहुत आसान है, ये इस क्वेश्चन को तो शुरू में होना चाहिए था। 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये तो सीधा सीधा हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इक्वल्स टू RHS। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन इसमें साइन में है। ठीक है, तो ये क्या है, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इक्वल्स टू RHS में, यही तो हमको चाहिए था। इसमें क्या हो सकता है, यहाँ पर ऐसा लगता है कि हमको ऊपर में सेक थीटा माइनस tan थीटा RHS में होने का मतलब है बटा 1, यानी कि ऊपर में हमको क्या चाहिए, सेक थीटा माइनस tan थीटा चाहिए। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, LHS में ऊपर में तो सेक थीटा माइनस tan थीटा हमारे पास है नहीं, ऐसा करते हैं ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कर सकते थे कि साइन कॉस में चेंज कर देते, सेक थीटा माइनस tan थीटा, नीचे में क्या है, सेक थीटा प्लस tan थीटा एंड सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो क्या हुआ यहाँ पे, बिल्कुल उसी तरीके से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यहाँ भी अप्लाई होगा, तो नीचे में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेक प्लस सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस tan थीटा बाई 1, क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू RHS। ठीक है, और जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुछ इस तरह का है, यहाँ पे क्या किया जा सकता है, तो यहाँ पर भी आप रेशनलाइजेशन में जैसा करते थे आप वैसा कर सकते हैं। ऐसे चाहे तो आप RHS से भी LHS में आ सकते थे, लेकिन LHS से भी RHS से जाने में कोई बुराई नहीं है। देखिए इस पर्टिकुलर चैप्टर में ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे अरेंज ही किया गया है, लेकिन यहाँ पे तो आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के जैसा आप सोच सकते हैं, लेकिन अगर बाय द वे अगर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो, पता नहीं हो कि क्या करना है, तो वहां पर तो आपको कॉमन सेंस का ही इस्तेमाल करना होगा कि आपको किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए या फिर कॉमन लेना चाहिए। तो नीचे में 1 प्लस tan है, इसलिए हमने क्या किया, ऊपर नीचे 1 माइनस tan से क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर में क्या हो जाएगा, कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू tan थीटा, नीचे में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नीचे में क्या, ऊपर में क्या हो जाएगा, कॉट थीटा माइनस 1, नीचे में क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो हो जाएगा कॉट थीटा माइनस 1 बटा हो जाएगा 1 माइनस
सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा बटा 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यही तो हमारा RHS है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है। तो इससे जो फॉर्मूला बनेगा, एक तो फॉर्मूला बनेगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और दूसरा जो फॉर्मूला बनेगा, इससे दूसरा जो फॉर्मूला बनेगा वो tan का बनेगा। तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। यानी कि 1 माइनस tan स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं है, 1 प्लस tan स्क्वायर होता तो सेक स्क्वायर लिखते, लेकिन यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर है, इसलिए हमने क्या किया है, tan स्क्वायर की जगह पे सेक स्क्वायर माइनस 1 हमने क्या किया है, पुट किया है ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट तोड़ा, फिर इसके बाद आगे काम किया। ठीक है, अब इसको ध्यान रखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा में ही इस छोटी सी बातों का ध्यान रखना नेसेसरी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये सीरीज खत्म हुआ, पार्ट 2 था ये। फिर आगे अगर इस वीडियो सीरीज में क्वेश्चन हम तैयार करेंगे तो फिर इसी सीरीज के हम अगले पार्ट के ऊपर भी काम करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अंत तक बने रहने के लिए और बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।